देखो, बीसी लिमिटेड प्रोड्यूस थ्री केमिकल ड्यूरिंग ए मंथ बाई थ्री कंसेक्यूटिव प्रोसेस। देख लो। और बोला इन ईच प्रोसेस 2% ऑफ द टोटल वेट पुट इन द लॉस एंड 10% स्क्रैप। समझ में आया? तो हर प्रोसेस में तुम्हारा 2% का लॉस हो रहा। वेट लॉस, वेट लॉस समझती हो? तो वेट लॉस समझती हो? जैसे इवोपरेट हो जाना, आ, वेट लॉस होना, ये सबको बोलते हैं नॉर्मल लॉस। तुम्हारा 10% ऑफ 10% इज स्क्रैप। और उसका 10% स्क्रैप। अब देखो नीचे दिया हुआ है, द प्रोडक्ट ऑफ द थ्री प्रोसेस आर डिटेल विद फॉलो। प्रोसेस वन में देखो, पास ऑन द नेक्स्ट प्रोसेस 75%, और सेंड टू वेयर हाउस फॉर सेल 25%। जैसे तुम अभी तक ऐसा सवाल नहीं बनाई हो। हम लोग क्या करते थे, पूरा एक प्रोसेस के आउटपुट को दूसरे प्रोसेस के हम इनपुट में डाल देते थे। लेकिन यहाँ पर एक प्रोसेस के आउटपुट को पूरा दूसरे प्रोसेस में हम नहीं डाल रहे हैं। और उसके बाद यहाँ देखो, एक्सपेंसेस इनकर्ड में देखो क्या दिया हुआ, रॉ मटेरियल और कितना टन है देखो दिया हुआ है, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, जनरल एक्सपेंसेस, स्क्रैप वैल्यू पर टन दिया हुआ है। तो पहले तीन प्रोसेस का लाइन टाना ना, तो ऐसे नॉर्मल। अब तुम आए नहीं तो ये तो कर रहे थे, कितना बार बोले, देखो आया नहीं गौरव। तो हम बिल ले लिए हैं जो है। इन द बुक्स ऑफ बीसी लिमिटेड, प्रोसेस वन अकाउंट, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट। क्वांटिटी, देखो क्वेश्चन हम भेज दिए हैं, देखो, रेट और अमाउंट। स्टार्ट करें? देखो पहले क्या दिया हुआ बताओ तो। पहले पहले हम लोग का दिया हुआ रॉ मटेरियल। भूमि, भूमि स्पीकर बंद करो। तो रॉ मटेरियल, तो रॉ मटेरियल अमाउंट में देखो कितना दिया हुआ। और इनपुट में कितना लिखे बताओ तो। 1000। तो रेट कितना आएगा बाबू? 120 रुपया। ये जो सवाल हम बना रहे हैं ना, ये हम लोग का 2023 का है। ये जो सवाल प्रोसेस का सम्स बना, क्या पेन चाहिए क्या? ये प्रोसेस का जो सवाल है ना, ये 2023 का ही है। अच्छा, उसके बाद लिखो टू मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस।
ये टू मैन्युफैक्चरिंग, हम लोग का वेजेस दिया हुआ, अमाउंट देखो कितना दिया हुआ, इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? फिर लिखो टू जनरल एक्सपेंसेस। यहाँ दिया हुआ है 10,300, और इसको भी हम लोग डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? बस अब ये तो काम खत्म हो गया। अब क्रेडिट साइड में जाके लिखो बाय नॉर्मल लॉस। लिखो बाय नॉर्मल लॉस। हम लोग के हम लोग के नॉर्मल लॉस में दो दिया हुआ, पहला वेट लॉस, और दूसरे दिया हुआ है, जानते हो, एज ए स्क्रैप। स्क्रैप। वेट लॉस कितना है बता सकते हो? दो, क्या 2% है ना? तो तुम 2% किसका निकालोगी? इनपुट का, तो इनपुट का 2% निकाल। इनपुट का 2% निकालो। वेरी गुड, 20। लेकिन कितना बार हम बताएं कि नॉर्मल लॉस का क्वांटिटी रिड्यूस होता है, अमाउंट रिड्यूस नहीं होता है। तो तुम अमाउंट में कुछ मत लिखना बाबू, अमाउंट में कुछ मत लिखना। लेकिन स्क्रैप का कितना परसेंट है देखो। अगर यहाँ अगर हो सके ना तो यहाँ पर 2% लिख देना। कितना बोली बाबू? तो बोलो 10% कितना आएगा बताओ? 100। लेकिन इसका रेट दिया हुआ देखो, इसका रेट दिया हुआ मिला 12 रुपए। वेरी गुड, मल्टीप्लाई करने आता है, करो। अब हम लोग क्या करेंगे? सवाल, इस सवाल में तो ये बोला नहीं है कि जैसे एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस में कितना ट्रांसफर होगा, ऐसा नहीं बोला है। बस ये बोला है कि तुम्हारा जितना आया है उसका कितना परसेंट। उसके बाद देखो बोला है कि उसका 75% नेक्स्ट प्रोसेस में जाएगा, और 25% क्या होगा? वेयर हाउस में जाएगा। नहीं लिखा हुआ क्या? क्वेश्चन नहीं मिल रहा है क्या? हाँ तो चलो यहाँ पर करो। पहले किसको बंद करेंगे बताओ तो? क्वांटिटी को, तो बंद करो क्वांटिटी। बोलो कितना आएगा बताओ? बाई फिनिश स्टॉक। बाई फिनिश, फिनिश स्टॉक में कितना होगा बताओ? 75%। गलत नहीं बोल रहे हो? क्वेश्चन को ठीक से देखो। फिनिश स्टॉक तो 75% नहीं हो रहा। 75% के सामने क्या लिखा हुआ पढ़ो। हाँ तो नेक्स्ट प्रोसेस का मतलब फिनिश स्टॉक कैसे हो गया? तो इसका मतलब फिनिश स्टॉक में कितना ट्रांसफर होगा? 25%। ये तुम्हारा बैलेंस कितना आ रहा है बताओ? 880 का 25% निकालो। 220। वेरी गुड। अब तुमको मालूम है यहाँ कॉस्ट पर यूनिट निकालना पड़ता है, ये तो पता है ना? तो थोड़ा सा वेट करो। और दूसरे प्रोसेस में कितना जाएगा? बाई प्रोसेस टू ए को।
75% बोले ना, तो कितना आएगा बताओ? 880 बोले थे ना, तो 880 का निकालो 75%। 540, 660। चलो कॉस्ट पर यूनिट निकालो, फॉर्मूला पता है ना तुम लोग को? तो कॉस्ट पर यूनिट निकालो। 1,20,000, 20,500 और 10,300। कितना? 15,0,8,00। इसमें से क्या माइनस करेंगे? वेरी गुड। नीचे क्या होगा? 1,000। और क्या माइनस होगा बताओ? क्या माइनस होगा? वेरी गुड, वेरी गुड। 20 और 100। 20 भी माइनस होगा, 100 भी माइनस होगा। तो 1,000 में से 120 माइनस करेंगे तो कितना होगा बाबू? 880 से डिवाइड करो तो। 1। तो इसका मतलब यहाँ भी 170 लिखेंगे, यहाँ भी हम लोग 170 लिखेंगे। देखो दोनों साइड टोटल आ रहा है क्या? आया समझ में अब? जाओ दूसरा लाइन टानो। रुचिका समझ में आ रहा है? हाँ सर। आवाज इतना क्यों कट रहा है तुम्हारा नेट? आवाज कहाँ पर रहा है? सर नेट इशू होगा। अंदर घर है ना मेरा, इसीलिए। हम जो बोल रहे हैं सुनाई दे रहा है कि वो भी नहीं सुनाई दे रहा है? नहीं सुनाई दे रहा है। कभी कभी आवाज तुम्हारा साफ आ रहा है, कभी लग रहा है कि इलेक्ट्रिक शॉर्ट लग रहा है तुमको। नहीं सर। चलो पहले तो यहाँ पे लिख दो तुम, टू प्रोसेस। वेरी गुड। कितना क्वांटिटी लिखे बोलो तो? जो नेक्स्ट प्रोसेस में गया 660। रेट बताओ। मल्टीप्लाई करो। उसके बाद आओ। लिखो रॉ मटेरियल। देखियो गौरव, इसमें सवाल में क्या बोला है? रॉ मटेरियल बोला है और यहाँ पर बोला है 140 टन। मतलब पहले 1,000 टन था इनपुट, मैंने प्रोसेस 2 में भी ये लोग इनपुट लगाया है, जो तुम्हारे कॉलेज में आया भी था। कॉलेज में आया भी था, मैंने दोबारा इनपुट हो रहा है। तो ये इनपुट कितना है? 140।
और अमाउंट कितना दिया हुआ? 28,000। तो डिवाइड करो, कितना है? 200 तो नहीं होगा। 200 होगा तो चलो 200 लिख दिए। मैन्युफैक्चरिंग वेजेस, ये हम लोग का दिया हुआ 16250। 16520, 16520, ये देखो 16520। और इसको बोलो तो किससे डिवाइड करेंगे? हम्म 800 से डिवाइड करेंगे। हाँ तो अब और क्या, दोनों से करेंगे भाई। 20.65 टू जनरल एक्सपेंसेस। 7,200। नॉर्मल लॉस पहले तो क्या लिखेंगे बोले तो? पहले तो वेट लॉस लिखेंगे ना। वेट लॉस, तो वेट लॉस कितना हुआ है बाबू? 2%। तो ये 2% तुम किसका निकालोगे बोलो तो? यस, वेरी गुड। 16। तुमको तो मालूम है कि इसमें रेट नहीं आएगा। उसके बाद क्या है, स्क्रैप। स्क्रैप में कितना परसेंट है? तो इसका कितना आएगा? और इसका रेट तुमको मालूम है, पता है, 25 रुपया। अब क्या बोला है? इसमें भी यही हो, अब इसमें 50%। 50% वेयर हाउस में जाएगा। आप 50% नेक्स्ट प्रोसेस में जाएगा। तो यहाँ लिखो बाई प्रोसेस 3 होगा ना। और बाई बाई फिनिश स्टॉक अकाउंट। तो 800 में से माइनस कर देंगे 16, और माइनस कर देंगे 80 ना बाबू। तो इसका 50% करो, कितना है बताओ? कितना है 50%? नहीं है। 1,12,200, 28,000। ये देखो तो कितना आएगा। ये ऊपर तो आएगा 1,61,000 ना। 1,61,920।
और नीचे डिवाइड करो। एग्जैक्ट आ रहा है क्या? एकदम एग्जैक्ट? नहीं आ रहा है क्या? देखना एक बार, देख देख देख। अच्छा, तो मेरे से गलती हुआ। 230। 80960। इसमें भी तो वही होगा ना बाबू? अमाउंट तो 1,63,920 है। ये देखो। अब आ जाओ प्रोसेस 3 में। क्वांटिटी, रेट, अमाउंट। क्वांटिटी, रेट, अमाउंट। पहले यहाँ क्या लिखेंगे? टू प्रोसेस, टू अकाउंट। बताओ बाबू, तो कितना आया? क्वांटिटी में 352, रेट में 230, मल्टीप्लाई करके 80960। अच्छा, उसके बाद देखो यहाँ क्या दिया हुआ है। ओ, यहाँ पूरा का पूरा वेयर हाउस में भेज दिया ना रे बाबू। हाँ, तो यहाँ लिखो टू रॉ मटेरियल। टू रॉ मटेरियल लिखो 107,840। 107,840। और यहाँ पे देखो इसका क्वांटिटी भी दिया। वाह वाह, बहुत भयानक क्वांटिटी है तेरे। 1348। 80 आएगा तो। फिर उसके बाद लिखो टू मैन्युफैक्चरिंग वेजेस। मैन्युफैक्चरिंग वेजेस 352 प्लस 1348। 1700 से डिवाइड करो। मैन्युफैक्चरिंग वेजेस के बाद जनरल एक्सपेंसेस। जनरल एक्सपेंसेस 7,200। 4.24। फिर यहाँ लिखो सर बाई। जनरल एक्सपेंस तो 2000 3260 है ना। जनरल एक्सपेंसेस कितना है?
हम्म। 3260। 3260 डिवाइडेड बाई 1700। 1.92। और यहाँ पर बाई नॉर्मल लॉस पहला लिखेंगे वेट। वेट लॉस है, वेट लॉस 200। 1700 का 2%। 34। और स्क्रैप, 10% है ना, तो कितना? 170। इसका स्क्रैप रेट भी तो दिया है, कितना? और बस कहानी खत्म। और यहाँ से 100% गुड्स कहाँ चला जाएगा? कॉस्ट पर यूनिट निकाल लो। 80,960। 107,840। 15,3260। 207,060 माइनस 5,100। नीचे 1700 माइनस 34 माइनस 170। माइनस 5,100। ये कॉस्ट आ रहा है 135। तो हम लोग का यूनिट कितना आ रहा है? 14। ये देखो हो गया। कॉन्ट्रैक्ट कर ले रहा है ना? हाँ, क्या बोले? प्लांट वाला। प्लांट वाला में तो दिक्कत होगा ही। प्लांट वाला ही तो मेन है। सर एक बार ऑपरेट। प्रोसेस वन दिखाइए ना। क्या चीज? प्रोसेस वन जो किया था ना ऊपर, वो वाला दिखाइए ना एक बार।
देखो मिला। हो गया सर। देखो देखो 1 अप्रैल 2002 को कंस्ट्रक्शन कंपनी हैज अंडरटेकन ए कंस्ट्रक्ट ए ब्रिज 18 लाख। तो ये तो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस हो गया ना। और 1 अप्रैल से स्टार्ट हुआ, और इसका अकाउंटिंग पीरियड है 31 मार्च को। उसके बाद देखो डायरेक्ट परचेज ऑफ मटेरियल है, मटेरियल इशू टू स्टोर है, प्लांट इंस्टॉल है, वेजेस पेड है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, आउटस्टैंडिंग वेजेज है, आर्किटेक्ट फीस है, हायर चार्जेज ऑफ मशीनरी है, मटेरियल एट साइट है, मटेरियल लॉस्ट बाय फायर है, इंश्योरेंस क्लेम रिसीव अगेंस्ट लॉस बाय फायर, सब कॉन्ट्रैक्ट फी है, शेयर ऑफ ऑफिस एक्सपेंस है, नॉर्मल लॉस ऑफ मटेरियल है, वैल्यू ऑफ प्लांट यूज फॉर 3 मंथ, वर्क सर्टिफाइड 8,20,000 है, कैश रिसीव दिया हुआ है जो 90% ऑफ वर्क सर्टिफाइड के बराबर है, और ऑल प्लान टू बी डेप्रिसिएटेड 20%, यू आर रिक्वायर्ड, बस कुछ नहीं। चलो पहले लाइन टान लो। चालू करें। लिखो टू मटेरियल या टू डायरेक्ट परचेज ऑफ मटेरियल। ₹3,80,000। फिर मटेरियल इशू फ्रॉम स्टोर। मटेरियल इशू फ्रॉम स्टोर्स। ये हम लोग का दिया हुआ 1,10,000। उसके बाद प्लांट इंस्टॉल। तो प्लांट इंस्टॉल, वेजेस 1,30,000, डायरेक्ट एक्सपेंस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस है 30,000, वेजेज आउटस्टैंडिंग थोड़ा सा नीचे करके लिख लो, टू टू बैलेंस CD, यहाँ पर लिखो आउटस्टैंडिंग वेजेस, और ये हम लोग का दिया हुआ है 20,000। उसके बाद आर्किटेक्ट फीस, आर्किटेक्ट फीस 40,000। क्या हुआ, कहाँ चले गए थे? हायर चार्जेज ऑफ मशीनरी,
हायर चार्जेस ऑफ मशीनरी 18,000। और यहाँ पर मटेरियल का क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है। लिखेंगे मटेरियल 16,000। मटेरियल लॉस बाई फायर देखो 12,000 रुपया, देख रहे हो ना? 12,000। और इंश्योरेंस क्लेम रिसीव, तुमको पैसा मिल गया है, तो क्या बोल के लिखेंगे? बाई, बाई बैंक अकाउंट क्लेम, क्लेम रिसीव। क्या क्लेम मिला है बोलो? 9,000। गुड्स कितना का डिस्ट्रॉयड हुआ देखो? गुड्स 12,000 का डिस्ट्रॉयड हुआ। हेलो हेलो। सिर्फ अकाउंट से 4,000 पूरा पूरा कोर्स फी है। हम्म। आप आ रहे हैं ना आज? ओ, ठीक ठीक ठीक। इन क्लेम रिसीव कितना है? नहीं ना, क्लेम रिसीव 9,000। और ये मेरे को बताओ, तुम्हारा गुड डिस्ट्रॉयड कितना का हुआ? 12,000 में तुमको क्लेम कितना मिल गया? तो कितना नहीं मिला? तो लिखो बाय, यहाँ पे लिख दो बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 3,000। बहुत लोग क्या करते हैं ना, स्टॉक डिस्ट्रॉयड बोल के 12,000 रुपये डाल देते हैं। अच्छा, उसके बाद क्या दिया हुआ? सब कॉन्ट्रैक्ट फीस, तो डेबिट में लिखो। सब कॉन्ट्रैक्ट फीस अमाउंट लिख लो 68,000। शेयर ऑफ ऑफिस एक्सपेंसेस, शेयर ऑफ ऑफिस एक्सपेंसेस, शेयर ऑफ ऑफिस एक्सपेंस कितना? 48,000। नॉर्मल लॉस ऑफ मटेरियल, नॉर्मल लॉस ऑफ मटेरियल कितना दिया हुआ? तो नॉर्मल लॉस तो लिखेंगे नहीं। लिख, नॉर्मल लॉस लिखेंगे? बोलो। नहीं। अब यहाँ पर लिख देते हैं प्लांट। थोड़ा इसको देखोगे भाई? तुम्हारा प्लांट कितना का था बताओ? 2 लाख का। इसमें से हम डिप्रिसिएशन क्या करेंगे? लेस कर देंगे, तो यहाँ बगल में डिप्रिसिएशन निकाल लो। डिप्रिसिएशन कैसे निकालोगे? 2 लाख का रेट दिया है क्या? हाँ, नीचे देखो दिया हुआ 20%, तो यहाँ लिखो 20%। और ये प्लांट कितना महीना यूज हुआ है? तो यहाँ पे लिखो ×3/12। बस। तो ये क्या इसका पोजीशन रहेगा देख लो। तो ये हो जाएगा 15, 10 यार ना। तो मतलब प्लांट का वैल्यू कितना आ गया? 1,90,000। बैलेंस करो, बैलेंस करो, बैलेंस, बैलेंस करो जल्दी।
डेबिट साइड में कितना आएगा बताओ। हमको ऐड करना होगा। ये लास्ट में 20,000 भी जोड़ी है ना, ये नीचे वाला 20,000 कितना। 44 के 54। माइनस करो। कितना। कुछ छूटा नहीं है ना। कोई आइटम तो हम लोग को छूटा ही नहीं। हम्म, 1/4/22 को। 1/4/22 को इंस्टॉल हुआ है ना। और तुम्हारा खाता 31 मार्च 23 को ही तो बंद हो रहा है। ले नहीं नहीं, दूसरा वाला है कहाँ। वो ये अलग प्लांट है। अच्छा ठीक है, रुको रुको, बता रहे हैं तब। तब यहाँ पर एक और लिखो टू। दो प्लांट है ना। कितना 88, ये कितना का प्लांट है। अच्छा, इसका मतलब इसके ऊपर पूरा साल भर का डिप्रिसिएशन। अब यहाँ ज्यादा करेंगे तो गंदा हो जाएगा ना रे। यहाँ हटा देते हैं, ज्यादा गंदा हो जाएगा। ये देखो, तुम्हारा प्लांट जो पहले वाला प्लांट कितना था, 2 लाख है। लेस डिप्रिसिएशन। 2 लाख के ऊपर कितना परसेंट। 20%, बोलो कितना आएगा। माइनस करके 1,60,000। एक और प्लांट कितना का बोले तुम लोग। इसके ऊपर भी डिप्रिसिएशन निकालेंगे। लेकिन ये 80,000 के ऊपर कितना, 20%। लेकिन 3 महीना का। तो बोलो कितना। 4,000। तो ये माइनस करेंगे तो 76,000 ऐड कर दो। 2,36,000। ठीक है। जल्दी वर्किंग करो, हम जाके वहाँ 236 बैठाएंगे। ये देखो, यहाँ पर हमने लिख दिए 2 लाख।
हाँ सही बोली हो। 8,60,000। क्या लिखेंगे बताओ तो। यस वेरी गुड। बाई कॉस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। पिछली क्लास में वो जो कॉन्ट्रैक्ट का सवाल बताया तो वो दिमाग में है ना, जो वो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस बढ़ जाएगा। हाँ वो दिमाग में रखोगे। सी भाई ये 8,60,000। भूल गया। एक सब 2 दिन पहले पढ़ा भूल गया। देखो टू कॉस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बी बाई है, कितना आएगा? 8,60,000। अब यहाँ पर लिखो बाई क्या, वर्क इन प्रोग्रेस। सी बाई डी। उसके नीचे क्या लिखेंगे? वर्क, वर्क सर्टिफाइड। वर्क सर्टिफाइड। तो देखो ध्यान से देखोगे, अगर तुम क्वेश्चन देख रहे हो तो तुमको जानते हो कैश रिसीव कितना मिला है? कितना मिला है बताओ। लेकिन ये जो कैश रिसीव तुमको जो 10,80,000 मिला है ना, तुम जितना का काम किए हो उसका 90% के बराबर मिला है। तो इसको हम 90 से डिवाइड कर देंगे और फिर 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पता चल जाएगा हाउ मच टोटल काम। 12 लाख। तो यहाँ लिखो 12 लाख। उसके बाद देखो वर्क नॉट सर्टिफाइड। अब देखो, तुम बोले हो 8,60,000 का काम हुआ है। तुम बोले हो ना 8,60,000 का काम हुआ है, और जबकि वहां पर तुम्हारा काम कितना का सर्टिफाइड हुआ है? क्वेश्चन देखो, 8,20,000 का। तुम बोल रहे हो कि मेरा इतना रुपया लगा है, लेकिन लगा तो 8,20,000 है। तो इसमें से 8,20,000 को क्या करेंगे? इसको मतलब इतना रुपया का वर्क सर्टिफाइड नहीं हुआ। कितना बोलो? अब तुमको मालूम ही है कि हम इसको बंद करेंगे। डेबिट साइड में क्या आएगा बताओ तो। टू नोशनल प्रॉफिट। कितना है बताओ? क्या उल्टा पुल्टा बोल रहे हो? हाँ। अब हम लोग क्या लिखेंगे? टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और फिर क्या लिखेंगे? टू प्रॉफिट ऑन सस्पेंस। क्या? सी बाई डी। अब चलो अब तुम निकालो। क्या निकालेंगे?
DOCW। DOCW का फॉर्मूला क्या होगा? VW डिवाइडेड बाई CP इंटू, तो तुम्हारा VW कितना है बताओ? 12 लाख, एकदम सही बोले हो। और तुम्हारा CP कितना है बताओ? खोजो खोजो। कितना है बताओ? तो ये तुमको मालूम ही है कि प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होगा? 2/3 इंटू नोशनल प्रॉफिट इंटू डिवाइडेड बाई VW। 2/3 नोशनल प्रॉफिट कितना है? कैश रिसीव कितना है बताओ? VW कितना है बोलो? काटने आता है? काट दो। ये 5 4 जीरो, यहाँ भी 4 जीरो, और ये एक कैंसिल। कितना है बोलो? 2,28,000। जाके सब में लिखो, माइनस करो। माइनस करो। 1,52,000। 1,52,000। और सर तुम कुछ। इसमें एक चीज और देखे हो, इसमें बोला है ना बैलेंस शीट बताओ। एक चीज इसमें बोला है, आल्सो स्टेट हाउ द WIP इज टू बी शोन इन बैलेंस शीट। मैंने बैलेंस शीट में WIP को कैसे दिखाओगे बताओ? तो लाइन टानो। एक बैलेंस शीट का लाइन टानो, लाइन टानने आता है तो बैलेंस शीट का लाइन टानने आता है? बोलो, वही तो एक तो आता है। क्या डेट है बताओ तो? 31 मार्च? वो भी नहीं आता। बोलो, तुम्हारा प्लांट कितना का था? बोलेगा ही नहीं। 2 लाख का था, और 80,000 का भी था। गलत बोले क्या? तो इसका मतलब टोटल प्लांट कितना का था? अच्छा, हम लोग डिप्रिसिएशन लेस किए थे ना 2 बार, तो दोनों डिप्रिसिएशन मिला के कितना था बताओ? ले बाबा, वो भी भूल गया, वो भी भूल गया। हो गया? नहीं बताओगे? अब यहाँ पे लिखो, वर्क इन प्रोग्रेस। वर्क इन प्रोग्रेस। बाद में क्लास खत्म होगा तो फोन करो। वर्क इन प्रोग्रेस। बाबू यहाँ पर लिखो वर्क सर्टिफाइड। तो राम को बोलो तो बाबू, गौरव, वर्क सर्टिफाइड कितना था? और नॉट एट सर्टिफाइड कितना है?
40,000। ये ऐड करके कितना आएगा? क्या? लेस प्रॉफिट ऑन सस्पेंस। प्रॉफिट ऑन सस्पेंस कितना आया था बताओ जल्दी। 1,52,000 माइनस करने आता है? बोलो जल्दी बोलो। वो हम ही को करना होगा। 1,88,000, 10,88,000। ना ना, 1,88,000। 1,88,000। 1,88,000। इधर लिखो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बोलो भाई प्रॉफिट कितना आया था बताओ। वो भी नहीं पता। 2 लाख। उसके बाद आउटस्टैंडिंग वेजेस था। कितना था बताओ। 20,000। और क्या था? और कुछ है? हमको कॉन्ट्रैक्ट से कितना पैसा मिला था? हम्म। कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा कभी कभी अगर कभी कभी अगर बोलेगा कॉन्ट्रैक्टिस, कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट बनाओ तो हम बता देते भाई नहीं तुम लोग का भरोसा नहीं। माने कॉन्ट्रैक्टर के अंदर कॉन्ट्रैक्टी। तो तुम बताओ अभी हमको कॉन्ट्रैक्टी से पैसा मिला। हम कौन है? हम मत बोलना सर है। हम कॉन्ट्रैक्टर हैं कौन है? तो हमको कॉन्ट्रैक्टी से पैसा मिला। तो क्या एंट्री होगा? कैश अकाउंट डेबिट 10,80,000। और टू क्या? कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट कितना बोलो। 10,80,000। तो बोलो कॉन्ट्रैक्टी क्रेडिट है ना? तो क्रेडिट में हाथ रख के क्या लिखेंगे? कितना बोलो। अब हम लोग बैलेंस कर लेते हैं। ये देखो 10,80,000 यहाँ पर क्या लिखेंगे बोलो। टू बैलेंस सीडी कितना बोलो। यहाँ क्या लिखेंगे बाई बैलेंस बीडी कितना। तुमको मालूम है किसी भी आदमी का अकाउंट बनाना है इसका मतलब वो आदमी या तो एसेट्स हो सकता है या तो लायबिलिटी। तुम बताओ इसका बीडी किस साइड गया? कॉन्ट्रैक्टी का और किसका? क्रेडिट साइड। इसका मतलब इसीलिए लायबिलिटी साइड में वो पैसा डाले हम। वो 10,80,000 का। और कुछ है? और कुछ है नहीं? बस छोड़ अब बैलेंस शीट टैली मत करना। इसको ऐसे डबल लाइन से क्या करना? बंद कर देना। हाँ वही बाबू और कुछ। अब इसको बंद करने का कोशिश मत करना। वैसे इतना तुमको बोला नहीं गया था दिखाने के लिए हम बता दिए। खाली वर्क इन प्रोग्रेस को बोला था दिखाने के लिए मैंने तुमको क्या करना था ना। इतना दिखा के चुपचाप हट जाना था। लेकिन हम बता दिए कि और भी आइटम कैसे तुम डालोगे। हो गया। सर 90% अबव प्रॉफिट रहा तो उसका फॉर्मूला क्या होगा?
उसमें से टू थर्ड हटा दो। अगला क्लास तुम अगला यूट्यूब वाला जो क्लास देखो, वहां पे लिखाए थे 4 फॉर्मूला हम बताए थे प्रॉफिट निकालने का। एक थे ज्वाइन प्रोडक्ट बाई प्रोडक्ट का। उस दिन बता नहीं पाएगा, अगले दिन कोशिश करेंगे, क्लास एक लंबा लेंगे। बृहस्पतिवार को तुम लोग को, शुक्रवार को एग्जाम है, काम आ जाएगा। 11 बजे से बैठेंगे, लंबा टालेंगे क्लास। देखो, ज्वाइन प्रोडक्ट बाई प्रोडक्ट का सवाल दिए, देखो। ये भी 2023 का ही पेपर है। क्या बोला है? ए लिमिटेड प्रोडक्ट थ्री ज्वाइन प्रोडक्ट एक्स वाई एंड जेड ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर मंथ, अमाउंट स्पेंट अप टू द स्प्लिटर पॉइंट ऑफ द ऑल थ्री प्रोडक्ट 3 लाख। समझ में आया लाइन ने बात? नहीं समझ में आया। बोला है कि कोई कंपनी है, वो 3 प्रोडक्ट बनाती है, और अमाउंट स्पेंट अप टू स्प्लिट ऑफ, जैसे नहीं होता है, जैसे कुछ ऐसे कॉस्ट होते हैं जो कॉमन होते हैं, कुछ ऐसे कॉस्ट होते हैं जो कॉमन होते हैं। नहीं समझ में आया? जैसे हम लोग कोलकाता में जब शुरू शुरू में आए थे, तो पापा थे और हम थे। तो पापा को भी काम में जाना होता था, हम भी सुबह स्कूल जाना होता था। तो पापा क्या करते ना, दाल में आलू डाल देते थे। इसका मतलब कॉमन कॉस्ट। एक ही गैस से दोनों काम हो रहा है। दाल भी बन गया, और अब मत बोलना आलू भी बन गया। तो वहां तक तो कॉमन कॉस्ट हो गया ना। लेकिन फिर उसके बाद दाल को अलग हो जाता, आलू अलग हो जाता। हो सकता है दाल में कुछ और आप एक्सपेंडिचर करते थे, आलू में कुछ और एक्सपेंडिचर कर रहे थे, तो उसको बोलते हैं आफ्टर स्प्लिट अप। तो कॉमन कॉस्ट हम लोग या इसी को बोलते हैं अप टू स्प्लिट अप, या इसी को बोलते हैं प्री सेपरेशन कॉस्ट, या इसी को बोलते हैं कॉमन कॉस्ट। तो ये कितना दिया हो बताओ? अब हम तुमसे पूछे बताओ, ओ बाबू हम पूछे बताओ कि 30,000 जो तुम खर्च किए हो एक्स वाई जेड के लिए, बोलो एक्स के लिए कितना हुआ, वाई के लिए कितना हुआ, जेड के लिए कितना हुआ? तो तुम्हारा मुंह बंद हो जाएगा। उसका कोई रास्ता होगा तभी ना बता पाओगे। अब बताओ, यहाँ पर दिया हुआ इस पोस्ट स्प्लिटअप, पोस्ट ए प्री पोस्ट, पोस्ट स्प्लिटअप मतलब अलग करने के बाद खर्चा, मतलब हम लोग का पोस्ट सेपरेशन दिया हुआ है, सेल दिया हुआ है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस दिया हुआ है एस्टिमेटेड। हम बैक कैलकुलेशन कर लेंगे, अभी हम तुमको दिखाएंगे, उस दिन हम लोग नहीं कर पाए, लेकिन अभी हम तुमको बताएंगे। पहले लिखो स्टेटमेंट शोइंग फॉर स्टेटमेंट शोइंग प्री सेपरेशन कॉस्ट प्रोडक्ट वाइज। प्रोडक्ट वाइज। तो बाबू, प्रोडक्ट का स्पेलिंग जानते हो ना तुम लोग? ऐसे लिख दो। प्रोडक्ट का नाम तुमको दिखाई दे रहा है ना क्वेश्चन में, और यहाँ लिख दो पर्टिकुलर,
अब बैक कैलकुलेशन घुमा दो। बैक कैलकुलेशन सेकेंड सेमेस्टर पढ़े हो ना तुम लोग, कि फांकी मार के पास हुए? अब यहाँ लिख दो। पहले क्या लिखेंगे बोलो? सेल वैल्यू। सेल वैल्यू दिखाई दे रहा है? 3 लाख, 2 लाख और 1,50,000। इसमें से प्रॉफिट हटा देंगे। प्रॉफिट हटा देंगे। सबका अलग अलग दिया हुआ। पहला का जानते हो, बोला 25% ऑन सेल। तो इसका सेल कितना है? 3 लाख। 3 लाख का 25% कितना आएगा? फिर दूसरा का अलग बोला है, बोला है 20% ऑन सेल। 2 लाख का 20% कितना? और तीसरा का 16%। 16% किसका? तो बोलो कितना आएगा? 24,000। तो बोलो इसको माइनस कर दिए, माइनस करो। 2,60,000। एग्जाम आ गया गौरव। हाँ भाई। इसका कितना आएगा? 1 लाख। 1,26,000। इसका नाम क्या हो गया बताओ? कोई भी नहीं पता तुम लोग को? टोटल कॉस्ट। कॉस्ट शीट नहीं पढ़े हो? कॉस्ट में प्रॉफिट जोड़ते हैं तो सेल आता है, तो भैया सेल में से प्रॉफिट हटा दो, कॉस्ट हो गया। अब उसके बाद क्या लिखेंगे? लेस। लेस क्या बोलो? क्वेश्चन तो देखो। सेलिंग एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। देखो कितना दिया हुआ है, देखो सबका दिया हुआ है। 20,000, 25,000 और 16,000 सबका दिया हुआ है। माइनस करो। 2,05,000। इसका घटाओ, क्या कर रहे हो तुम? 1,35,000 ना। ये तो हो गया 1,35,000। दूसरा का 1 लाख। इसका नाम क्या हो गया? पता ही नहीं तुम लोग को। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। इसके हम आपको बता रहे हैं, इसके ऊपर भी होता है। अरे वाह, क्या बात है यार, एकदम वेरी गुड। अब समझ रहे हो तुम, इस बार समझ रहे हो, हाँ। इसके ऊपर होता है ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। उसके ऊपर और थोड़ा सा उठो तो वो आ जाता हम लोग का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। और ऊपर उठो ऑफिस एक्सपेंस, उसके ऊपर उठो वर्क कॉस्ट, और आओ फैक्ट्री का खर्चा, आ जाओ फिर प्राइम कॉस्ट। तो अब तो हम इसमें ज्वाइंट प्रोडक्ट बाई प्रोडक्ट में ऐसे स्टेप नहीं ये लो लेके जाता है। अब हम लिखेंगे लेस कॉस्ट, लेस वो जो पोस्ट सेपरेशन कॉस्ट है ना, उसको लेस कर देंगे। लेस पोस्ट पोस्ट स्प्लिट ऑफ कॉस्ट। मतलब अलग अलग करने के बाद ये जो खर्चा है, ये जो आया हुआ है, इसमें क्या है? एक साथ वाला भी है, अलग अलग वाला। तो अलग अलग वाला हटा दो तो एक साथ वाला आ जाएगा। तो देखो सबका दिया हुआ है, देखो। माइनस करने आता है तो। और ये तीनों को जोड़ने आता है, जोड़ो तो।
कितना? 3,60,000। इसमें 3 लाख दिया हुआ, गलत दिया हुआ। ये हो गया हम लोग का क्या, प्री सेपरेशन कॉस्ट। ये क्या हो गया बाबू, प्री सेपरेशन कॉस्ट। वो 3 लाख नहीं होगा, 3,60,000 होगा, प्री सेपरेशन कॉस्ट आ गया। अच्छे, तुम इतना थोड़ा समझे हो तो तुमको हम थोड़ा सा लेके आ जाते हैं। थोड़ा सा। आ गया देखो, ये देखो, ये देखो, यहाँ से देखो पहले ये खर्चा। क्वेश्चन नंबर 1 देखो, अभी दिमाग में आया थोड़ा बता देते हैं। देखो, बोला है कि द फॉलोइंग पर्टिकुलर आर अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ द थ्री ज्वाइंट प्रोडक्ट पी क्यू एन आर। और प्री सेपरेशन कॉस्ट, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और ओवरहेड दिया हुआ है। अब पोस्ट सेपरेशन कॉस्ट भी दिया हुआ है, और कितना कितना प्रोडक्शन हुआ दिया हुआ है। तो देखो पहले हम क्या कर रहे हैं, पहले हम स्टेटमेंट शोइंग कॉमन कॉस्ट पर यूनिट निकाल रहे हैं। ये कैसे निकलेगा, वो जो ऊपर प्री सेपरेशन कॉस्ट में मटेरियल दिया हुआ था, लेबर दिया हुआ था, ओवरहेड दिया था, उसको जोड़ देंगे तो टोटल प्री सेपरेशन कॉस्ट आ गया। अब हम क्या करेंगे ना, वो जो नीचे प्रोडक्शन दिया हुआ ना, ये जो प्रोडक्शन दिया उसको भी जोड़ देंगे, तो मेरा टोटल प्रोडक्शन आ जाएगा। कितना आ गया टोटल प्रोडक्शन? अब हम डिवाइड कर देंगे, 1,20,000 को जानते हो 30,000 से डिवाइड कर देंगे, ये हम लोग का आ जाएगा कॉमन कॉस्ट पर यूनिट, 4 रुपया। अब देखो, अब हम नटंकी करेंगे। क्या नटंकी करेंगे, देखना थोड़ा सा, ये नटंकी, ये देखो, ये देखो, ये नटंकी। स्टेटमेंट शोइंग एवरेज कॉमन कॉस्ट पर यूनिट ऑफ द ज्वाइंट प्रोडक्ट। पहले प्रोडक्ट का कॉलम बनाए, प्रोडक्शन का कॉलम बनाए, ये ना 12,000, 10,000, 8,000। उसके बाद प्री सेपरेशन कॉस्ट देख, और उसको दो भागों में बांटे, एक में लिखे पर यूनिट, एक में लिखे अमाउंट। अभी तुम निकाले 4 रुपया, सब में 4 रुपया, 4 रुपया, 4 रुपया बैठा दिए, नहीं दिख रहा है? अच्छे, तो 12,000 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? अच्छा, 10,000 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो, उसके बाद 8,000 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो, अच्छा, उसके बाद देखो हम लिखे हैं पोस्ट सेपरेशन कॉस्ट, ये देखो, पोस्ट सेपरेशन कॉस्ट लिखे हैं। लेकिन जानते हो इसका अमाउंट दिया हुआ था, हम क्या किए, अमाउंट बैठा दिए, देखो 24,000, 60,000, 64। अब इसका रेट निकाल लिए कैसे, वो जो प्रोडक्शन यूनिट नहीं था उससे हम डिवाइड कर दिए, देखो कर करके बता दिए, देखो वही 12,000, वही 10,000, वही 8,000, डिवाइड कर, देखो रेट आ गया। अब हम क्या करेंगे ना, टोटल कर लेंगे, क्या करेंगे, प्री वाला पर यूनिट का टोटल कर लेंगे, अब पोस्ट वाला पर यूनिट से टोटल कर लेंगे, फिर अमाउंट का भी टोटल कर लेंगे, देख लो। देखो यहाँ पे, देखो शॉर्ट में देखो, प्री टोटल, प्री कितना था, 4 रुपया। इसका टोटल कितना था, 2 रुपया, जोड़ो, देखो 6 रुपया। इसका कितना था, इसका कितना था, जोड़ो, 10 रुपया। इसका टोटल कितना था, इसका कितना था, जोड़ो, 12। अब तुम ऐसे भी कर सकते हो, 12,000 को 6 से गुना करो, 12 6 72। 10,000 को 10 से गुना करो, 8,000 को 12 से गुना करो। अच्छा, दूसरा सवाल, ये सवाल देखो, ये सवाल अभी हम लोग का है।
और ये सवाल भी इम्पोर्टेंट है, इसके बाद वाला भी सवाल इम्पोर्टेंट है। ये देखो, 3 प्रोडक्ट हम बना रहे हैं, और और यहाँ बोला है ज्वाइंट प्रोडक्ट अप टू स्प्लिट अप, मैंने प्री सेपरेशन कॉस्ट क्या क्या है। देखो, डायरेक्ट मटेरियल है, डायरेक्ट लेबर है, बहुत अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। और वेरिएबल ओवरहेड है, और फिक्स ओवरहेड भी दिया हुआ है। क्या क्या दिया हुआ? वेरिएबल कॉस्ट आफ्टर स्प्लिट अप दिया हुआ, सेलिंग प्राइस दिया हुआ, प्रोडक्शन कितना हुआ दिया हुआ। अब बोला है कि मार्जिन मार्जिन मेथड के हेल्प से लेके हमको बताओ। तो देखो, हम पहले क्या करेंगे, हम जो अभी पहला नंबर सवाल बताए ना तुमको अभी, उस वैसे सबको जोड़ देंगे। क्या जोड़ देंगे बोलो तो? डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, वेरिएबल, बस फिक्स वाला मत जोड़ना, गलती से भी मत जोड़ना। अब जो टोटल वेरिएबल कॉस्ट आ गया, हम लोग का प्रोडक्शन कितना है, ये देखो ना नीचे दिया 4,000, 6,000, 6,000। तो 6 4 10 100, 5 है, सॉरी कितना हो गया, 15,000। देखो, हम इसको 90,000 को 15 से डिवाइड कर दिए, देखो 6 रुपया। तुमको मालूम है वेरिएबल कॉस्ट का पर यूनिट हमेशा फिक्स होता है, चेंज नहीं होता। अब उसके बाद नटंकी मेरा देखो, ये देखो नटंकी मेरा देखो, ये देखो नटंकी। प्रोडक्ट का कॉलम, प्रोडक्शन का कॉलम, ये क्या लिखे, प्री सेपरेशन वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। थोड़ा शॉर्ट में लिखे, नहीं तो बहुत ज्यादा जगह लगेगा। प्री सेपरेशन वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, 6 रुपया, 6 रुपया, 6 रुपया। प्रोडक्शन पता है। अच्छा, उसके बाद पोस्ट सेपरेशन वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, ये भी हम लोग को पता है। ये जो दिया हुआ कितना, 8 5 4, ये कहाँ से दिया हुआ, ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है। देखो हम दिखा दे रहे हैं, देखो ये क्वेश्चन में गिवन है। कौन है बैठे हुए हैं, ये देखो ये गिवन है, देखो 8 5 4। हाँ, 8 5 4, ये देखो, ये देखो 8 5 4। टोटल वेरिएबल कॉस्ट कर लो, जोड़ लो, दोनों को जोड़ लो, प्री वाला पोस्ट वाला जोड़ लो। तो देखो 6 8 6 5 6 4 हो गया। अब हम क्या लिखेंगे, सेलिंग प्राइस पर यूनिट, ये भी गिवन है, देखो क्वेश्चन में गिवन है सेलिंग प्राइस, ये देखो मिला, 24 रुपया, 16 रुपया, 14 रुपया, ये देखो सेलिंग प्राइस लिख दिए। अब जानते हो बाबू, सेल में 3 चीज होता है, फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, और प्रॉफिट। ये 3 चीज सेल में होता है। तो तुम बताओ, अगर हम सेल में से वेरिएबल कॉस्ट हटा देंगे तो क्या क्या चीज बचा? 2 चीज, फिक्स कॉस्ट बचा, और इसी को एक हमारे कॉस्ट में एक लैंग्वेज बोला जाता है, कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन लिखा हुआ है, देखो ना, इसी कंट्रीब्यूशन ही कॉस्ट होता है, फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। तो यहाँ देखो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकाले हैं। कैसे निकाले मालूम है? ये 24 में से 14 माइनस करो। 14 रुपया क्या है, वेरिएबल कॉस्ट है यार। तो 24 से 14 माइनस करो ना। देखो लिख लिख के तो दिखा दिए हैं। 16 से 11 माइनस करो, और उसके बाद 14 से 10 माइनस करो, 4। अब तुम्हारा यहाँ क्या आ जाएगा, टोटल कंट्रीब्यूशन। टोटल कंट्रीब्यूशन कैसे निकलेगा, जो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आया हुआ है उसको आउटपुट से मल्टीप्लाई कर दो। ये तो आउटपुट है, देखो 4,000, 6,000, 5,000। तो मल्टीप्लाई करो ना, 4,000 को 10 से 40,000, 6,000 को 5 से, और उसके बाद 5,000 को 4 से। तो क्या आ गया बोलो तो, टोटल कंट्रीब्यूशन। अब टोटल कंट्रीब्यूशन में कितना चीज होता है, 2 चीज, फिक्स कॉस्ट और प्रॉफिट। वहां से अगर हम फिक्स कॉस्ट हटा देंगे तो क्या आ जाएगा, प्रॉफिट आ जाएगा। अब फिक्स कॉस्ट का देखो, हम यहाँ पर अगला कॉलम बनाए, फिक्स कॉस्ट एलोकेटेड। कैसे, ये देख लो, तुम्हारा फिक्स कॉस्ट ऊपर दिया हुआ था 54,000, जिसको हम लिए भी नहीं है, जिसको हम लिए भी नहीं, देखो मिला, ये देखो ये रहा। तो
54,000 को 90,000 से डिवाइड कर दिए। अब ये 90,000 कहाँ से आया वो भी तुमको जोड़ देते हैं। और रिस्पेक्टिव से मल्टीप्लाई कर दिए। मैंने बोलने का मतलब तुम ऐसे भी कर सकते हो, 40,000 इज टू 30,000 इज टू 20,000, ऐसे भी कर सकते हो। तो 4:3:2 ये रेशियो बन गया। ये आपका रेशियो आ गया 4:3:2। अब इसी रेशियो में तुम बांट दो। अगर तुमको इसका निकालना होगा तो 9 से डिवाइड करो, 4 से मल्टीप्लाई करो। इसका निकालना होगा तो 9 से डिवाइड करो, 3 से मल्टीप्लाई करो। इसका कैलकुलेट करना होगा तो 9 से डिवाइड करो, 2 से मल्टीप्लाई करो। तो ये देखो टोटल फिक्स कॉस्ट आ गया। अब तुम बताओ टोटल कंट्रीब्यूशन में दो चीज होता है, फिक्स कॉस्ट और प्रॉफिट। तो अगर हम टोटल कंट्रीब्यूशन से फिक्स कॉस्ट को हटा दें तो क्या आ जाएगा? प्रॉफिट है, देखो लिखा हुआ। वहां देखो कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट लिख भी दिए हैं, प्रॉफिट आ गया। अच्छा, और एक जो क्वेश्चन, ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी क्वेश्चन, ये क्वेश्चन लो पूरा देखो। लो और एक बार देख लो, ध्यान से देखो। एक बार देखो, 1000 बार देखो। ये देखो, ये अभी जो सम्स बनाए है ना, उसमें ये तुमको हेल्प मिलेगा। अभी जो हम सम्स, वो जो ये 2023 के पेपर से बनाए, देखो वो ऐसा ही कंसेप्ट है, देख लो एकदम वैसा ही कंसेप्ट है। ये देखो, अप टू स्प्लिट अप 1,36,000 दिया हुआ, जिसको हम लोग कॉमन कॉस्ट बोलते हैं, जिसको प्री सेपरेशन कॉस्ट बोलते हैं। और हम लोग का यहाँ बैक कैलकुलेशन उठा रहे हैं। पहले हम सेल लिखेंगे, सेल में से प्रॉफिट हटा देंगे। ये देखो, लेकिन इतना बड़ा बदमाश सवाल है कि ए का प्रॉफिट नहीं बता रहा है। मतलब M1 M2 का प्रॉफिट का परसेंटेज दिया है, इसका ए का नहीं बता रहा है, ए का नहीं बता रहा है। तो यहाँ सवाल में क्या बोला ये भी हम तुमको पढ़ के सुना दे रहे हैं। इन मैन्युफैक्चरिंग द मेन प्रोडक्ट ए, ए जो है वो मेन प्रोडक्ट है। और उसके बाद M1 और M2 जो है वो बाई प्रोडक्ट है। एक मतलब पहले जानते हो, पहले हम बाई प्रोडक्ट का सवाल बनाएंगे। बाई प्रोडक्ट से वहां पर मिसिंग फिगर निकाल लेंगे, फिर तीनों को पकड़ के सम बनाएंगे। तो इसका मतलब पहले हम जो बाई प्रोडक्ट है उसका लेके काम करेंगे। इसलिए देखो यहाँ पर कॉलम भी हम सिर्फ बाई प्रोडक्ट का किए हैं। बाई प्रोडक्ट M1 M2 एक टोटल का कॉलम। पहले हम क्या लिए? सेल। देखो, सेल में से प्रॉफिट को क्या किए? माइनस कर दिए। M1 का प्रॉफिट का परसेंटेज अलग है, M2 का प्रॉफिट का परसेंटेज अलग है, इसलिए हमको अलग अलग करना पड़ा। देख लो, यहाँ प्रॉफिट का परसेंटेज दोनों का अलग है, ये 20% है, ये 30% है, दोनों का अलग था। अब तुम बताओ, प्रॉफिट हटा देंगे तो मेरा क्या आ जाएगा? कॉस्ट ऑफ सेल आ जाएगा। यहाँ M1 का प्रॉफिट है 6,400, M2 का प्रॉफिट है 14,400। अगर दोनों को ऐड कर देंगे तो आएगा 20,800। अब ये आ गया कॉस्ट ऑफ सेल। अब इसमें से सेलिंग एक्सपेंस माइनस कर दो, जैसे अभी तुमको सवाल बताए थे। सेलिंग एक्सपेंस के बारे में भी दिया हुआ, देखो सेलिंग एक्सपेंस के बारे में वो तीनों का दिया हुआ, तीनों का दिया हुआ। तीनों का देके हम क्या करेंगे? हमको तो पहले प्रॉफिट का परसेंटेज दिया नहीं था, तो हमें हमको सिर्फ 20% और 20% से मतलब है। तो ये देखो, ये किसके ऊपर निकालेंगे? सेल वैल्यू। सेल वैल्यू कितना है? 32,000 और 42,000। सेलिंग एक्सपेंस सेलिंग पर ही, सेल पे ही निकलता है। तो देखो हम लोग यहाँ पर 20% निकाल के भी हम दिखा दिए। देखो, ये देखो 32,000 का 20% और 48,000 का 20%। यहाँ देखो, दोनों दोनों सेलिंग एक्सपेंस को ऐड कर दिए तो हम टोटल वाला कॉलम में भी लिख दिए। माइनस कर दिए, मेरा क्या आ गया? प्रोडक्शन कॉस्ट। और बाई प्रोडक्ट का मेरे को, बाई प्रोडक्ट का बाई प्रोडक्ट का तीनों का मेरे को पोस्ट सेपरेशन कॉस्ट पता है।
देखो तीनों का पोस्ट पोस्ट सेपरेशन कॉस्ट पता है, देखो। अच्छा, कॉस्ट आफ्टर सेपरेशन दोनों का ही, मैंने प्री का नहीं दिया हुआ, देखो। मतलब मेन प्रोडक्ट का नहीं दिया हुआ, बाई प्रोडक्ट का दोनों का दिया हुआ। इसका मतलब लग रहा कि जब मेन प्रोडक्ट तैयार हो गया उसके बाद उसमें पोस्ट सेपरेशन किसी तरह का कोई खर्च नहीं हुआ। तो इसका मतलब 9,600 और 14,400 माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, प्री सेपरेशन कॉस्ट आ जाएगा। तो तुम बताओ, अभी तुम्हारे सामने यहाँ पर लिखे कॉस्ट आफ्टर सेपरेशन 9,600, 14,400, टोटल 24,000। अब ये देखो हम लोग का ये कॉमन कॉस्ट आ गया। तो तुम बताओ, कॉमन कॉस्ट में ए भी है, कॉमन कॉस्ट में बी, M1 भी है, कॉमन कॉस्ट में M2 भी है। लेकिन तुमको M1 और M2 का 19,200 पता है, और तुम्हारा टोटल प्री सेपरेशन कॉस्ट क्वेश्चन में दिया हुआ था 1,36,000। तो बोलो 1,36,000 में से M1 और M2 का हटा देंगे तो ए का निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा? क्या निकलेगा? प्री सेपरेशन कॉस्ट आ जाएगा। अब तुम लेके पूरा सवाल बना लो। अब पूरा सम पूरा कैलकुलेट कर देंगे, देखो ये पूरा सम्स लेके कर लेंगे। ये देखो पूरा सम्स लेके बनाएंगे क्योंकि मेरे को पूरा पता हो गया। पहले क्या लिखे, सेल, सबका सेल लिख दिए, टोटल का भी कॉलम बना लोगे। उसके बाद हम लोग क्या कर दिए, लेस कॉस्ट इनकर्ड, किसका, प्री सेपरेशन कॉस्ट। प्री सेपरेशन कॉस्ट पहले सबका नहीं पता था, पहले हम दो का निकाले और टोटल में से माइनस कर दिए तो मेन प्रोडक्ट का भी आ गया, देखो आ गया। ये 1,16,800 कहाँ से आया? ये देखो, ये 19,200 माइनस किए किस में से, 1,36,000 जो था टोटल प्री सेपरेशन, तो ये देखो आ गया। और उसके बाद पोस्ट सेपरेशन भी माइनस कर दिए। पोस्ट सेपरेशन मेन प्रोडक्ट का नहीं है, किसका, बाई प्रोडक्ट का है, देखो माइनस कर दिए। सेलिंग एक्सपेंस भी माइनस कर दिए, तीनों का सेलिंग एक्सपेंस, टोटल एक्सपेंस एक ही साथ हटा दिए। मेरा क्या आ गया, प्रॉफिट आ गया, का सवाल खत्म हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट समस्या ये, बहुत इंपॉर्टेंट समस्या। उसी को बोलते हैं, अभी आएगा ना तुम लोग का फोर्थ सेमेस्टर में कॉस्ट, तो उसी में आएगा मार्जिनल कॉस्ट चैप्टर है सब, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, मार्जिनल कॉस्टिंग सब है। हम्म, बहुत दिन तो तुम जिंदा रहते भी हो गए तुम्हारा। चलो ये ये बनाओ तो फटाफट देखें। दो देखो ना, हमको तो मालूम ही नहीं क्या चीज है। हाँ भाई, एक वो सवाल 2023 में आया था क्या, 80 नंबर का। सम्स दे दिए, देखो फोटो। पहला क्या, परचेज ऑफ मटेरियल, क्या होगा एंट्री? स्टोर लेजर टू जनरल लेजर। स्टोर लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट 10 लाख टू जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। उसके बाद क्या दिया हुआ है देखो,
इशू ऑफ डायरेक्ट मटेरियल टू जॉब क्या होगा एंट्री? वर्क इन प्रोग्रेस टू स्टोर लेजर। वर्क इन प्रोग्रेस लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू स्टोर्स लेजर, अगले दिन एंट्री भी बताए थे सर। वर्क इन प्रोग्रेस लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट 6 लाख। और टू क्या? स्टोर लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। इसके बाद देखो इशू ऑफ इनडायरेक्ट मटेरियल क्या होगा बताओ। हाँ फैक्ट्री चल। ओवर एडजस्टमेंट स्टोर लेजर। हाँ तो लिखो फैक्ट्री ओवरहेड, फैक्ट्री ओवरहेड लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट 1 लाख। और टू क्या? स्टोर लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। इसके बाद पेमेंट ऑफ प्रोडक्शन बताए थे ना पहले, सारा वेजेस को जोड़ लोगे, चाहे प्रोडक्टिव वेजेज हो चाहे नॉन प्रोडक्टिव वेजेज हो, पहले उसको जोड़ लो, जोड़ कर एक एंट्री पास करो। वेजेस लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट, ये अमाउंट लिख लो 2,25,000। और टू जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट 2,25,000। अब इसका एलोकेट कर दो। जो प्रोडक्टिव है उसको WIP2 वेजेस बोलेंगे, जो नॉन प्रोडक्टिव है उसको फैक्ट्री 2 वेजेस बोलेंगे। तो एक ही साथ एंट्री कर देते हैं। वर्क इन प्रोग्रेस लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट, वर्क इन प्रोग्रेस लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट। और जो अनप्रोडक्टिव है उसको क्या बोलेंगे? फैक्ट्री ओवरहेड लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट। और टू क्या है? वेजेस लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। तो ये तुम्हारा हो जाएगा 2 लाख, और ये हो जाएगा 25,000, और ये हो जाएगा 2,25,000। देखो ABC का सवाल एक आया हुआ था तुम लोग को इसमें।
एबीसी का सम्स आया हुआ है, देखो। ये देखो, बोला है क्या, फ्रॉम द इंफॉर्मेशन गिवन गिवन बिलो सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट कॉस्ट ड्राइवर फॉर द डिफरेंट कॉस्ट पूल एंड कैलकुलेट द कॉस्ट ड्राइवर रेट। जैसे नहीं होता है, जैसे मान लो क्लोथ हुआ, तो जो क्लोथ हो गया ये हम लोग का हो गया कॉस्ट पूल। अब पर मीटर जो रेट आया उसको बोलते हैं हम लोग कॉस्ट ड्राइवर रेट। समझ में आया? तो बस ये हो गया कॉस्ट पूल। पर किलोमीटर आया हो गया कॉस्ट ड्राइवर रेट। समझ में आया बात? लैंड, ये हो गया कॉस्ट पूल। पर कट्ठा जो रेट आया या पर स्क्वायर मीटर या वो आ गया कॉस्ट ड्राइवर रेट। ये बोला गया। तो देखो क्या क्या दिया हुआ, कॉस्ट पूल तुम्हारे सामने है। तीन ही कॉस्ट पूल है, इसका रेट निकालना है। तो कॉलम रेडी कर दो, यहाँ पर लिख देंगे कैलकुलेट। तुमको निकालना क्या है, कैलकुलेट द कॉस्ट ड्राइवर रेट। कॉस्ट ड्राइवर रेट, एक बार ट्राई करो। एक बार ट्राई करो, 1 मिनट रुक जाना बाबू, 1 मिनट थोड़ा सा आप लोग। हाँ, हमारे पास ही तो दिया हुआ है सब डाटा। उसको देखो तो आप या नंबर पोजीशन तुम्हारे सामने डाटा नहीं दिया हुआ था, देख लो। मेरे सामने ही तो डाटा है।
टेंशन ना भी लीजिएगा तो कोई करेगा काम, कोई नहीं करेगा। हम्म। पहले लिखो कॉस्ट पुल। कॉस्ट ड्राइवर। क्वांटिटी ऑफ कॉस्ट ड्राइवर। ओवरहेड, ओवरहेड मैंने समझ में आया ना, जो हम लोग का एक्सपेंस दिया हुआ। और फिर कॉस्ट ड्राइवर रेट। कॉस्ट ड्राइवर रेट। पहला हम लोग का कॉस्ट पुल क्या था? मशीन सेटअप। मशीन सेटअप। देखो इसका कॉस्ट ड्राइवर क्या होगा? देखो कॉस्ट ड्राइवर चार दिया हुआ, नंबर ऑफ ऑर्डर, नंबर ऑफ रिक्विजिशन, नंबर ऑफ सेटअप। हाँ तो लिख दो मशीन सेटअप या नंबर ऑफ सेटअप। और इसका क्वांटिटी कितना है देखो। मिला? नंबर ऑफ सेटअप बताओ इसका। 2000 है ना? हाँ तो लिखो 2000। इसका अमाउंट कितना है? हाँ तब मेरा नाम बुलाओगे क्या क्या? हाँ। मशीन का लिख रहे हो, दूसरा का लिखोगे क्या? और कॉस्ट ड्राइवर रेट क्या आएगा बताओ? 50। मशीन सेटअप के बाद क्या है? परचेज ऑर्डर। परचेज ऑर्डर। और परचेज ऑर्डर का अमाउंट कितना है? 2 लाख। तुम जाके यहाँ पे 2 लाख बैठा दो। और कॉस्ट ड्राइवर क्या होगा बताओ? नंबर ऑफ ऑर्डर। कितना है नंबर ऑफ ऑर्डर? हम्म। 2500। रेट निकाल लोगे? कितना बोलो? 80। उसके बाद एक और बचा ना, मटेरियल। मटेरियल हैंडलिंग। मटेरियल हैंडलिंग इसका अमाउंट लिख लो। बोलो अभी तुम्हारे पास दो बच गया। नंबर ऑफ ऑर्डर हो गया था, मशीन सेटअप हो गया था, तो मटेरियल हैंडलिंग में क्या होगा? मशीन आवर तो होगा नहीं, मशीन आवर लेबर आवर ये तो ट्रेडिशनल मेथड है। तो क्या होगा? नंबर ऑफ रिक्विजिशन। नंबर ऑफ रिक्विजिशन 1000 है ना? इसका रेट निकाल लो।
सर हम लोग को यहाँ पे शो नहीं हो रहा है आप जो लिख रहे हैं। ओहो, सही बोले, सही। ये देखो, अब सो हो रहा होगा। हाँ सर। ये देख लो, ये फटाफट कर लो, बस एक चीज बच गया, वो तुम्हारा कॉस्ट ड्राइवर में एक बच गया, मशीन आवर। लेकिन मशीन आवर तो ट्रेडिशनल मेथड है, लेबर आवर तो ट्रेडिशनल मेथड है, ये सारा का सारा हम लोग का एबीसी। अब वो हो सकता आवर के हिसाब से दिया रहता। ये देखो, इसके बाद जो एक तो सम्स है, ये भी हम लोग का बुक का ही सम्स है। ये भी हम लोग का बुक का ही सम्स है। बुक मेरे पास अभी नहीं है, नहीं तो हम दिखाते। इसके बाद में भी एक आया हुआ है सवाल। बुक नहीं पढ़ने से बहुत तकलीफ है। एकदम बुक का छपा हुआ है सवाल। ये देखो, बस इतना ही है। गया क्या तुम लोग, आया फोटो? ये देखो, ये भी सवाल दिया हुआ है, देखो ये। हाँ, अभी 23 खत्म ही नहीं हुआ तो हम 22 में कहाँ से आएंगे? देखो, ये भी देखो, ऊपर वाला भी हम लोग का जो सम्स था पहले। मैंने इसमें देखो ए बी ऐसे करके था, क्वेश्चन नंबर 4 में आया था कि कॉस्ट पूल और कॉस्ट ड्राइवर का मीनिंग बताओ। ये क्वेश्चन था इसमें। और उसके बाद ये सम्स था जो अभी बनाया, और ये देखो ये सवाल बोला, कैलकुलेट द ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट और प्रोडक्ट पी एन क्यू। ये देखो, ट्रेडिशनल मेथड और एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग मेथड। यहाँ देखो, प्रोडक्ट पी क्यू है, एनुअल प्रोडक्शन दिया हुआ, टोटल मशीन आवर दिया हुआ, और टोटल नंबर ऑफ परचेज ऑर्डर दिया हुआ, टोटल नंबर ऑफ सेटअप दिया हुआ। ये देखो, नीचे एनुअल ओवरहेड दिया हुआ। पहला वॉल्यूम रिलेटेड एक्टिविटी कॉस्ट है, दूसरा सेटअप रिलेटेड कॉस्ट है, और तीसरा हम लोग का दिया हुआ परचेज रिलेटेड कॉस्ट है। ये देखो दिया हुआ, बुक का ही सम्स है। और एक तो और हम दे देते हैं, जो ये पेपर खत्म हो जाएगा, ये पूरा 23 का पेपर खत्म हो जाएगा। हम्म। देखो, ये दो ठो बचा। ये ऑपरेटिंग कॉस्टिंग का सवाल है। ये ऑपरेटिंग कॉस्टिंग का सवाल है। तीन तरह का व्हीकल है, तीन तरह का गाड़ी है, स्मॉल मीडियम लार्ज, ये सब नंबर ऑफ व्हीकल है, कैपेसिटी दिया हुआ सब है। तीनों का अलग अलग निकालना होगा। देखो बनाओ, ये सब सवाल है। 2024, 24 का तो करके कोई फायदा नहीं। 23 का तुम लोग। हाँ, है मेरे इसमें है। चौ 24 का करके फायदा नहीं, तुम 22 का कर रहे हो, 21 का कर रहे हो। मैंने प्रीवियस करने से पता भी चलता है कि क्या है, कैसे है, किस तरीके से। देखते हैं बृहस्पतिवार को कितना कर पाएंगे। क्वेश्चन छांट के लेके बैठेंगे।